धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आपने मुझे नियम 280 के तहत बोलने का अवसर दिया। मैं पूरे सदन का ध्यान और साथ में दिल्ली के उपराज्यपाल जी का भी ध्यान आपके माध्यम से इस ओर दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर पहले सर्विसेज डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के अधीन होता था, लेकिन उसके बाद जिस तरह केंद्र सरकार ने अवैध तरीके से वो विभाग छीना और दिल्ली सरकार को एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जीतकर सर्विस डिपार्टमेंट वापस मिला, लेकिन फिर किस तरह अवैध तरीके से तानाशाही रवैया अपनाते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने संसद के माध्यम से सर्विस डिपार्टमेंट को दिल्ली सरकार से छीन लिया। और आज दिल्ली सरकार के अंदर डीएसएसबी की तरफ से जो दिल्ली के अंदर अलग अलग विभिन्न विभागों में अलग अलग तरह की वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें एमटीएस की वैकेंसी है, जिसके अंदर जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीजन क्लर्क, सीनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट ग्रेड, जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, एलडीसी, स्टेनोग्रेड सेकंड। तो इस तरीके से टोटल दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों में, जिसमें से मुख्य रूप से विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, दिल्ली टेक्निकल एजुकेशन, प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस, लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, टूरिज्म, डीएसआईआई, डीसी, डीटीसी, लैंड एंड बिल्डिंग। तो इन सभी विभागों में अलग अलग तरह की टोटल 4,800 वैकेंसी निकली हैं माननीय अध्यक्ष जी। ये वो विज्ञापन है जो डीएसएसबी के माध्यम से, जो विज्ञापन के माध्यम से ये वैकेंसी निकली है। और मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि दिल्ली के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी, जिसकी जनसंख्या लगभग 85% से भी ज्यादा है, और उस 85% जनसंख्या का जितना हिस्सा बनना चाहिए था, वैसे तो 85% वैकेंसी उनको मिलनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो व्यवस्था दी गई है उसके हिसाब से एससी, एसटी, ओबीसी को 49.5% वैकेंसीज उनके हिस्से में जानी चाहिए। और मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि इसमें से जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस दोनों मिलाकर जनरल कैटेगरी के खाते में 4817 में से कानूनी रूप से 5% यानी लगभग 2409 वैकेंसीज उनके हिस्से में जानी चाहिए थी। लेकिन ये जो डीएसएसबी के विज्ञापन में जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, इसमें उनके हिस्से में 2643 वैकेंसी यानी 235 वैकेंसी फालतू जनरल कैटेगरी को दी जा रही हैं। ये एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों के साथ, दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय है। ये एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों का हकमारी हो रही है, और ये हकमारी मैं मानता हूं कि उपराज्यपाल के माध्यम से हो रही है, क्योंकि जब सर्विस डिपार्टमेंट आज उपराज्यपाल देख रहे हैं तो ये जिम्मेदारी दिल्ली के उपराज्यपाल को लेनी पड़ेगी कि उन्होंने टोटल 235 वैकेंसी, जिसमें असिस्टेंट ग्रेड, एलडीसी, स्टेनो, एमटीएस, इस तरह की अनेक वैकेंसीज में टोटल 235 वैकेंसी जो एससी, एसटी, ओबीसी के हक की थी, उनको चोरी करके जनरल कैटेगरी का काम इस विज्ञापन के माध्यम से। आपके माध्यम से ये निवेदन करता हूं कि ये बात एलजी साहब के पास तक जानी चाहिए कि वो इसकी जांच कराएं कि ये 235 वैकेंसी की हकमारी जो की जा रही है एससी, एसटी, ओबीसी की, ये रुकनी चाहिए। तो एससी, एसटी, ओबीसी, दिल्ली के एससी, एसटी, ओबीसी के विधायकों को पकड़ेंगे। लोगों ने मिलकर कहा है कि आप एससी का रिप्रेजेंट करते हैं दिल्ली की विधानसभा के अंदर, हमारे मुद्दे कौन उठाएगा?
मैंने उनसे वायदा किया था कि मैं इस मुद्दे को सदन के बीच रखूंगा ताकि स्पीकर साहब के माध्यम से एलजी साहब तक ये बात जानी चाहिए कि SC ST OBC के हकों की हकमारी नहीं होनी चाहिए। उनकी जितनी वैकेंसी बनती हैं वो पूरी की पूरी उन्हें मिलनी चाहिए। इसकी जांच कराई जानी चाहिए और उन अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए जिन्होंने इस हकमारी में हिस्सेदारी ली है। आपने मुझे सदन के बीच बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।